मैत्रे उवाचे कस्मिन् लग्ने प्रजातस्य के ग्रह योगकारका की आचा शुभप्रदा खेटा कृपया वद में सुने। मैत्रेय ने कहा, हे मुने, आपने जो ये योग कहे तदनुसार किस लगन में कौन कौन ग्रह योग कारक और कौन ग्रह अशुभ कारक है, इसका उदाहरण कृपया कहा जाए। मेषादि लग्नों में उत्पन्न मनुष्यों के शुभाशुभ ग्रह। पराशर उवाच यथा पृष्ठम त्वया विप्र तदोदाहरण ब्रुवे रंध्रे शत्वे अपि भूपुत्रो भवेच्छु भव भयसहायवान मंद सौम्य सीता पापा शुभौ गुरु दिवाकरौ न शुभम योग मात्रेण प्रभवेच्छानि जीवयो पारतंत्रेण जीवस्य पाप कर्मापि निश्चितम शुक्र साक्षान्नि हंतस्यान् मार्गत्वेन लक्षितः मंदाद्यो अपि हंतारो भवेयु पापिनो ग्रह मेष लग्नोद भविष्येव फलम ज्ञेयम द्विजो अतम। महर्षि पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, मैं अब उदाहरण को कहता हूँ। मेष लगन में जन्म लेने वालों के लिए मंगल अष्टमेश होने पर भी लग्नेश होने के कारण अशुभ फल नहीं देकर शुभ फल देने वाले ग्रह का सहायक ही होता है। अर्थात शुभ कारक ग्रह की दशा में अपने अंतर्दशा में शुभ फल को बढ़ाता है और पाप ग्रह की दशा में पाप फल को न्यून करता है। शनि, बुध और शुक्र ये तीनों पाप फल पद होते हैं। केवल रवि और गुरु ये दो शुभ कारक होते हैं। परंच शनि केंद्रेश और गुरु कोणेश के केवल योग से ही शुभ फल नहीं हो सकता है तथा गुरु पारतंत्रे दूसरे पाप ग्रह के संबंधी होने से पाप फल भी निश्चित रूप से देता है। शुक्र मुख्य मारक ग्रह होता है। यूं तो शनि आदि भी पापी होते हैं, इसलिए मार्केश शुक्र से संबंध होने पर ये शनि बुध भी मारक होते हैं। इस प्रकार मेष लगन में उत्पन्न होने वालों का फल समझना चाहिए। इस प्रकार पहले हम इतने का मतलब समझते हैं। ये मेष लगन की कुंडली है। जैसे बताया गया कि मंगल को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। मंगल की राशि यहाँ प्रथम भाव की स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है, तो मंगल को यहाँ पर अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। मीन्स ये अशुभ फल नहीं देगा और यह शुभ फल देने वाले ग्रह का सहायक होगा और पाप ग्रह के फल को कम करेगा। और इसी कुंडली में जो पंचम भाव का स्वामी सूर्य है और गुरु जो कि नवमेश है और द्वादशेश है, इनको योग कारक कहा गया है। लेकिन गुरु के विषय में एक बात भी कही गई है कि जो शनि केंद्रेश और गुरु जो कि कोणेश है कि केवल योग से ही शुभ फल नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु द्वादशेश भी है तथा गुरु पारतंत्रे दूसरे पाप ग्रह से संबंधी होने से पाप फल निश्चित रूप से देगा, क्योंकि गुरु द्वादशेश है। यदि यह किसी दूसरे पाप ग्रह के संबंध में आएगा तो यह पाप फल निश्चित रूप से देगा। और इसमें मेष लगन की कुंडली में शुक्र मारक ग्रह है जो कि द्वितीयेश है और सप्तमेश है, और शनि और बुध ये दोनों भी पाप फल देने वाले हैं। शनि जो कि केंद्रेश और कोणेश है और बुध जो कि तृतीयेश और षष्ठेश है, ये दोनों भी पाप फल देने वाले हैं। और यदि इन शनि और बुध का मार्केश के साथ संबंध हो जाए अर्थात शुक्र के साथ संबंध हो जाए तो यह भी मारक हो जाते हैं। इस प्रकार हम यह कहेंगे कि मेष लगन में अष्टमेश मंगल है। वह अष्टमेश होने के कारण अशुभ कहा गया है, परंतु यहाँ वह लगनपति होने के कारण शुभ हुआ। अतः साक्षात शुभ फल न देकर शुभ का सहायक होता है। तथा शनि केंद्र का स्वामी हुआ, 10 नंबर का स्वामी हुआ, इसलिए उसका पापत्व नष्ट हो गया। फिर वह पाप स्थान का स्वामी होता है, अतः वह पापी ही रह गया। एवं बुध 3 और 6 पाप स्थान के स्वामी होने से पापी हुए तथा शुक्र मारक स्थान के स्वामी होने से अशुभ हुए अथवा केंद्रपति होकर कोणपति नहीं हुए अर्थात पापी हुए। सूर्य शुभ स्थान का स्वामी है अतः शुभ हुआ, और गुरु 12 स्थान का स्वामी होने के कारण अपने
नौवें स्थान का स्वामी होने के कारण शुभ हुआ, परंतु द्वादशेश होने के कारण यदि पाप ग्रह का सहयोग होगा तो पाप फल ही देगा। तो संक्षेप में यह मैंने यहाँ लिखा है। मेष लगन की कुंडली में योग कारक ग्रह हैं सूर्य और गुरु, मारक ग्रह शुक्र है, पाप फल देने वाले ग्रह हैं शनि और बुध और शुक्र, और सम ग्रह है चंद्र। और मंगल को अष्टमेश का दोष नहीं है, मंगल अशुभ फल नहीं देगा, यह शुभ फल देने वाले ग्रह का सहायक होगा और पाप ग्रह के फल को कम करेगा। और गुरु द्वादशेश होने के कारण पाप ग्रह का साहचर्य होने पर पाप फल देगा। धन्यवाद।